हे जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आपका जैन मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम जैन धर्म के अद्भुत ग्रंथों, विचारों और प्रेरणाओं को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम आपको जैन धर्म के प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ हरिवंश पुराण की ओर लेकर चलेंगे। ये महाकाव्य आचार्य जिनसेन द्वारा रचित है और भगवान नेमिनाथ के जीवन, उनकी महिमा और उनके धर्मोपदेश को विस्तार से प्रस्तुत करता है। हरिवंश पुराण में कुल 66 सर्ग या अध्याय है और इसमें भगवान नेमिनाथ के जन्म से लेकर उनके मोक्ष तक की पूरी कथा अत्यंत सुंदरता से वर्णित की गई है। आज हम इस ग्रंथ के पहले अध्याय यानी सर्ग 1 का अध्ययन करेंगे। बंधुओं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जैन धर्म के सभी प्रमुख ग्रंथों को सरल और प्रेरक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब हम हरिवंश पुराण की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिवंश पुराण की शुरुआत होती है मंगलाचरण से। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सर्वज्ञाय, नमः परमेष्ठिना। ये मंगलाचरण हमें ये सिखाता है कि हर कार्य की शुरुआत शुभ चिंतन और ध्यान के साथ करनी चाहिए। सर्ग 1 में आचार्य जिनसेन हमें धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाते हैं। इसमें भगवान नेमिनाथ के पूर्वजों, उनके कुल और उनके जन्म से जुड़ी पवित्र घटनाओं का वर्णन है। तो अब हम सर्ग 1 की कथा को विस्तार से सुनते हैं। ध्यान दें और इस पवित्र कथा को आत्मसात करें। श्रीमद् जिनसेनाचार्य विरचित हरिवंश पुराणम। यदुकुल जल्दी सुचंद्र सम वृष रथ चक्र सुनेमी। भव्य कमल दिनकर जयो जयो जिनेंद्र सुनेमी। देव शास्त्र गुरु को प्रणमी बार बार शिरनाए। श्री हरिवंश पुराण की भाषा लिखु बनाए, जो वादी प्रतिवादियों के द्वारा निर्णीत होने के कारण सिद्ध है। उत्पाद, व्यय एवं द्रव्य लक्षण से युक्त जीवादि द्रव्यों को सिद्ध करने वाला है और द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा अनादि तथा पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा सादी है। ऐसा जिन शासन सदा मंगल रूप है, जिनका शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, जो लोक और अलोक को प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय सूर्य है तथा जो अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से सदा वृद्धिंगत है। ऐसे श्री वर्धमान जिनेंद्र को नमस्कार हो, जो सर्वज्ञ है, युग के प्रारंभ की सब व्यवस्थाओं के करने वाले हैं तथा जिन्होंने सर्वप्रथम धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति चलाई है। उन स्वयं बुद्ध भगवान वृषभ देव को नमस्कार हो, जिन्होंने अपने ही समान आचरण करने वाला द्वितीय तीर्थ प्रकट किया था तथा जिन्होंने अंतरंग बहिरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसे उन अजितनाथ जिनेंद्र को नमस्कार हो, जिन शंभवनाथ के भक्त भव्यजन संसार अथवा मोक्ष दोनों ही स्थानों में सुख को प्राप्त हुए थे। उन तृतीय संभवनाथ तीर्थंकर के लिए नमस्कार हो, लोगों को आनंदित करने वाले जिन अभिनंदन नाथ ने सार्थक नाम को धारण करने वाले चतुर्थ तीर्थ की प्रवृत्ति की थी। उन श्री अभिनंदन जिनेंद्र के लिए मन वचन काय से नमस्कार हो, जिन्होंने विस्तृत अर्थ से सहित पंचम तीर्थ को प्रवृत्ति की थी तथा जो सदा सुमति सद्बुद्धि के धारक थे। उन पंचम सुमतिनाथ तीर्थंकर के लिए नमस्कार हो, कमलों की प्रभा को जीतने वाली, जिनकी प्रभा ने दिशाओं को देदीप्यमान किया था। उन छठवें तीर्थंकर श्री पद्मप्रभ जिनेंद्र के लिए नमस्कार हो, जिन्होंने आत्महित से संपन्न होकर परहित के लिए सप्तम तीर्थ की उत्पत्ति की थी तथा जो स्वयं कृतकृत्य थे। उन सुपार्श्वनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो, जो इंद्रों के द्वारा सेवित अष्टम तीर्थ के प्रवर्तक एवं रक्षक थे तथा जो चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति के धारक थे। उन चंद्रप्रभ जिनेंद्र के लिए नमस्कार हो, जिन्होंने अपने शरीर तथा दांतों की कांति से कुंद पुष्प की कांति को परास्त कर दिया था और जो नुवे तीर्थ के प्रवर्तक थे। उन पुष्पदंत भगवान के लिए नमस्कार हो, जो प्राणियों के संताप को दूर करने वाले उज्ज्वल एवं शीतल 10वें तीर्थ के कर्ता थे। उन कुमार के नाशक श्री शीतलनाथ जिनेंद्र के लिए नमस्कार हो, जिन्होंने श्री शीतलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद व्युच्छित्ति को प्राप्त तीर्थ को प्रकट कर भव्य जीवों का संसार नष्ट किया था तथा जो 11वें जिनेंद्र थे।
उन श्री श्रेयांसनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो, जिन्होंने कुतीर्थ रूपी अंधकार को नष्ट कर 12वां उज्जवल तीर्थ प्रकट किया था तथा जो सबके स्वामी थे, ऐसे उन वासुपूज्य भगवान रूपी सूर्य को नमस्कार हो, जिन्होंने कुमार रूपी मल से मलिन संसार को 13वें तीर्थ के द्वारा निर्मल किया था। उन विमलनाथ भगवान को नमस्कार हो, जो 14वें तीर्थ के कर्ता थे तथा जिन्होंने अनंत अर्थात संसार को जीत लिया था और जो मिथ्या धर्म रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान थे। उन अनंतनाथ जिनेंद्र को नमस्कार हो, जो अधर्म के मार्ग से पाताल नरक में पड़ने वाले प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ 15वें तीर्थ के कर्ता थे। उन श्री धर्मनाथ मुनीन्द्र के लिए नमस्कार हो, जो 16वें तीर्थ के कर्ता थे, जिन्होंने अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि नाना ईतियों को शांत किया था, जो चक्ररत्न के स्वामी थे और स्वयं अत्यंत शांत थे। उन शांतिनाथ जिनेंद्र के लिए नमस्कार हो, जिन्होंने 17वां तीर्थ प्रवृत्त किया था, जो विशाल कीर्ति के धारक थे तथा जो जिनेंद्र होने के पूर्व चक्ररत्न को प्रवृत्त करने वाले चक्रवर्ती थे। उन श्री कुंथु जिनेंद्र को नमस्कार हो, जो 18वें तीर्थंकर थे, प्राणियों का कल्याण करने वाले थे और जिन्होंने पापरूपी शत्रु को नष्ट कर दिया था। उन चक्ररत्न के धारक भी अरनाथ जिनेंद्र के लिए नमस्कार हो, जिन्होंने 19वें तीर्थ के द्वारा अपनी स्थायी कीर्ति स्थापित की थी तथा जो मोहरूपी महामल को नष्ट करने के लिए अद्वितीय मल थे। ऐसे मल्लिनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो, जिन्होंने अपना 20वां तीर्थ प्रवृत्त कर लोगों को संसार से पार किया था। उन श्री मुनि सुवरत भगवान के लिए निरंतर नमस्कार हो, जो मुनियों में मुख्य थे, जिन्होंने अंतरंग गभीरंग शत्रुओं को नम्रीभूत कर दिया था और जिन्होंने 21वां तीर्थ प्रकट किया था। उन नमिनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो, जो सूर्य के समान देदीप्यमान थे, हरिवंश रूपी पर्वत के उत्तम शिखामणि थे और 22वें तीर्थ रूपी उत्तम चक्र के नेमी अयोधारा स्वरूप थे। उन अरिष्टनेमी तीर्थंकर के लिए नमस्कार हो, जो 23वें तीर्थ के धर्ता थे तथा जिनके ऊपर पर्वत उठाकर उपद्रव करने वाला असुर धर्मेंद्र के द्वारा नष्ट किया गया था। वे पार्श्वनाथ भगवान जयवंत हो। इस प्रकार इस अवसर्पिणी के तृतीय और चतुर्थ काल में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले जो जिनेंद्र हुए हैं, वे सब हम लोगों की सिद्धि के लिए हों, जो भूतकाल की अपेक्षा अनंत है, वर्तमान की अपेक्षा संख्यात है और भविष्यत की अपेक्षा अनंतानंत है। वे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु समस्त पंच परमेष्ठी सब जगह तथा सब काल में मंगल स्वरूप हो, जो जीव सिद्धि नामक ग्रंथ पक्ष में जीवों की मुक्ति के रचयिता है तथा जिन्होंने युक्तानुशासन नामक ग्रंथ पक्ष में हेतुवाद के उपदेश की रचना की है। ऐसे श्री समंतभद्र स्वामी के वचन इस संसार में भगवान महावीर के वचनों के समान विस्तार को प्राप्त है, जिनका ज्ञान संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है। ऐसे श्री सिद्धसेन की निर्मल सूक्तियां श्री ऋषभ जिनेंद्र की सूक्तियों के समान सत्पुरुषों की बुद्धि को सदा विकसित करती है, जो इंद्र, चंद्र, अघ और जैनेन्द्र व्याकरणों का अवलोकन करने वाली है। ऐसी देववंद्य देवनंदी आचार्य की वाणी वंदनीय क्यों नहीं है, जो हेतु सहित बंध और मोक्ष का विचार करने वाली है। ऐसी श्री वज्रसूरी की उक्तियां धर्मशास्त्रों का व्याख्यान करने वाले गंधर्वों की उक्तियों के समान प्रमाण रूप है, जो मधुर है, माधुर्य गुण से सहित है, पक्ष में अनुपम रूप से युक्त है और शीलालंकारधारिणी है, शील रूपी अलंकार का वर्णन करने वाली है, पक्ष में शील रूपी अलंकार को धारण करने वाली है। इस प्रकार सुलोचना सुंदर नेत्रों वाली वनिता के समान महासेन कवि को सुलोचना नामक कथा का किसने वर्णन नहीं किया है, अर्थात सभी ने वर्णन किया है। श्री रविशेणाचार्य की काव्यमी मूर्ति सूर्य की मूर्ति के समान लोक में अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य की मूर्ति कृतपद्मोद्योता है, अर्थात कमलों के विकास और उद्योत प्रकाश को करने वाली है, उसी प्रकार रविशेणाचार्य की काव्यमी मूर्ति भी कृतपद्मोद्योता अर्थात श्री राम के अभ्युदय का प्रकाश करने वाली है। पद्म पुराण की रचना के द्वारा श्री राम के अभ्युदय को निरूपित करने वाली है और सूर्य की मूर्ति जिस प्रकार प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है,
उसी प्रकार रविशेनाचार्य की काव्यमी मूर्ति भी प्रतिदिन परिवर्तित अभ्यस्त होती रहती है। जिस प्रकार उत्तम स्त्री अपने हस्त मुख पाद आदि अंगों के द्वारा अपने आप के विषय में मनुष्यों का गाढ़ अनुराग उत्पन्न करती रहती है, उसी प्रकार श्री वरांगचरित की अर्थपूर्ण वाणी भी अपने समस्त छंद अलंकार रीति आदि अंगों से अपने आप के विषय में किस मनुष्य के गाढ़ अनुराग को उत्पन्न नहीं करती। श्री शांत शांतिशन कवि की वक्रोक्ति रूप रचना रमणीय उत्प्रेक्षाओं के बल से मनोहर अर्थ के प्रकट होने पर किसके मन को अनुरक्त नहीं करती है। जो गद्य पद्य संबंधी समस्त विशिष्ट उक्तियों के विषय में विशेष अर्थात तिलक रूप है तथा जो विशेषत्रय ग्रंथ विशेष का निरूपण करने वाले हैं, ऐसे विशेषवादी कवि का विशेषवादीपना सर्वत्र प्रसिद्ध है। श्री कुमार सिंह गुरु का वह यश इस संसार में समुद्र पर्यंत सर्वत्र विचरण करता है, जो प्रभाचंद्र नामक शिष्य के उदय से उज्जवल है तथा जो अविजित रूप है, किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता है। जिन्होंने स्वपक्ष और परपक्ष के लोगों को जीत लिया है तथा जो कवियों के चक्रवर्ती हैं, ऐसे श्री वीरसेन स्वामी की निर्मल कीर्ति प्रकाशमान हो रही है। अपरिमित ऐश्वर्य को धारण करने वाले श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र की जो गुण स्तुति है, वही जिनसेन स्वामी की कीर्ति को विस्तृत कर रही है। भावार्थ, श्री जिनसेन स्वामी ने जो पार्श्वाभ्युदय काव्य की रचना की है, वही उनकी कीर्ति को विस्तृत कर रही है। वर्धमान पुराण रूपी उगते हुए सूर्य की सूक्ति रूपी किरणें विद्वजनों के अंतःकरण रूपी पर्वतों को मध्यवर्तिनी स्फटिक की दीवालों पर दे दीप्यमान है। जिस प्रकार स्त्रियों के मुखों के द्वारा अपने कानों में धारण की हुई आम की मंजरी निर्गुणा डोरारहित होने पर भी गुण सौंदर्य विशेष को धारण करती है, उसी प्रकार सत्पुरुषों के द्वारा श्रवण की हुई निर्गुणा गुण रहित रचना भी गुणों को धारण करती है। भावार्थ, यदि निर्गुण रचना को भी सत्पुरुष श्रवण करते हैं तो वो गुण सहित के समान जान पड़ती है। साधु पुरुष याचना के बिना ही काव्य के दोषों को दूर कर देता है, सो ठीक ही है, क्योंकि अग्नि स्वर्ण की कालिमा को दूर हटा ही देती है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें भीतर पड़े हुए मैल को शीघ्र ही बाहर निकालकर फेंक देती है, उसी प्रकार सत्पुरुषों को सभाएं किसी कारण काव्य के भीतर आए हुए दोष को शीघ्र ही निकालकर दूर कर देती है। जिस प्रकार समुद्र की निर्मल सीपों के द्वारा ग्रहण किया हुआ जल मोती रूप हो जाता है, उसी प्रकार दोष रहित सत्पुरुषों की सभाओं के द्वारा ग्रहण की हुई जड़ रचना भी उत्तम रचना के समान देदीप्यमान होने लगती है। दुर्वचन रूपी विष से दूषित जिनके मुखों के भीतर जिह्वाएं लपलपा रही है, ऐसे दुर्जन रूपी सापों को सज्जन रूपी विश्ववैद्य अपनी शक्ति से शीघ्र ही वश कर लेते हैं। जिस प्रकार मधुर गर्जना करने वाले मेघ अत्यधिक धूलि से युक्त रूक्ष और तीव्र दाह उत्पन्न करने वाले ग्रीष्म काल को समय आने पर शांत कर देते हैं, उसी प्रकार मधुर भाषण करने वाले सत्पुरुष अत्यधिक अपराध करने वाले कठोर प्रकृति एवं संताप उत्पन्न करने वाले दुष्ट पुरुष को समय आने पर शांत कर लेते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की किरणें अच्छे और बुरे पदार्थों को एकाकार करने में प्रवृत्त अंधकार की राशि को दूर कर देती है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य सज्जन और दुर्जन के साथ समान प्रवृत्ति करने में तत्पर मूर्ख मनुष्य को दूर कर देती है। इस प्रकार साधुओं की सहायता पाकर मैं रोग और अभिमान से रहित अपने इस काव्य रूपी शरीर को संसार में स्थायी करता हूं। अब मैं उस हरिवंश पुराण को कहता हूं जो बद्धमल है, प्रारंभिक इतिहास से सहित, पक्ष में जड़ से युक्त है, पृथ्वी में अत्यंत प्रसिद्ध है, अनेक शाखाओं कथाओं उपकथाओं से विभूषित है, विशाल पुण्य रूपी फल से युक्त है, पवित्र है, कल्पवृक्ष के समान है, उत्कृष्ट है, श्री नेमिनाथ भगवान के चरित्र से उज्जवल है और मन को हरण करने वाला है। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा प्रकाशित पदार्थ को अत्यंत तुच्छ तेज के धारक मणि, दीपक, जुगनू तथा बिजली आदि भी यथा योग्य अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े विद्वान महात्माओं के द्वारा प्रकाशित इस पुराण के प्रकाशित करने में मेरे जैसा अल्प शक्ति का धारक पुरुष भी
अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रवृत्त हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य का आलोक पाकर मनुष्य का नेत्र दूरवर्ती पदार्थ को भी देख लेता है, उसी प्रकार पूर्वाचार्य रूपी सूर्य का आलोक पाकर मेरा सुकुमार मन अत्यंत दूरवर्ती कालांतरित पदार्थ को भी देखने में समर्थ है, जिसके प्रति पादनीय पदार्थ क्षेत्र, द्रव्य, काल, भव और भाव के भेद से 5 भेदों में विभक्त तथा प्रामाणिक पुरुषों आप्त जनों ने जिसका निरूपण किया है, ऐसा आगम नाम का प्रमाण प्रसिद्ध प्रमाण है। इस तंत्र के मूल कर्ता स्वयं श्री वर्धमान तीर्थंकर हैं। उनके बाद उत्तर तंत्र के कर्ता श्री गौतम गंधर हैं और उनके अनंतर उत्तरोत्तर तंत्र के कर्ता क्रम से अनेक आचार्य हुए हैं। सो वे सभी सर्वज्ञ के कथन का अनुवाद करने वाले होने से हमारे लिए प्रमाणभूत है। इस पंचम काल में 3 केवली, 5-14 पूर्व के ज्ञाता, 5-11 अंगों के धारक, 11-10 पूर्व के जानकार और 4 आचारांग के ज्ञाता, इस तरह 5 प्रकार के मुनि हुए हैं। श्री वर्धमान जिनेंद्र के मुख से श्री इंद्रभूति गौतम गंधर ने श्रुत को धारण किया, उनसे सुधर्माचार्य ने और उनसे जम्बू नामक अंतिम केवली ने। उनके बाद क्रम से 1 विष्णु, 2 नंदमित्र, 3 अपराजित, 4 गोवर्धन और 5 भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए। इनके बाद 11 अंग और 10 पूर्व के जानने वाले निम्नलिखित 11 मुनि हुए। 1 विशाख, 2 प्रोष्ठिल, 3 क्षत्रिय, 4 जय, 5 नाग, 6 सिद्धार्थ, 7 धृतसेन, 8 विजय, 9 बुद्धिल, 10 गंगदेव और 11 धर्मसेन। इनके अनंतर 1 नक्षत्र, 2 यशपाल, 3 पांडु, 4 ध्रुवसेन और 5 कंसाचार्य, ये 5 मुनि 11 अंग के ज्ञाता हुए। तदनंतर 1 सुभद्र, 2 यशोभद्र, 3 यशोबाहु और लोहार्य, ये 4 मुनि आचारांग के धारक हुए। इस प्रकार इन तथा अन्य आचार्यों से जो आगम का एक देश विस्तार को प्राप्त हुआ था, उसी का ये एक देश यहाँ कहा जाता है। ये ग्रंथ अर्थ की अपेक्षा पूर्व ही है, अर्थात इस ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है वो पूर्वाचार्यों से प्रसिद्ध ही है, परंतु शास्त्र के विस्तार से डरने वाले लोगों के लिए इसमें संक्षेप से सारभूत पदार्थों का संग्रह किया गया है। इसलिए इस रचना की अपेक्षा ये अपूर्व अर्थात नवीन है। जो भव्य जीव मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक सदा इसका अभ्यास करते हुए कथन अथवा श्रवण करेंगे, उनके लिए ये पुराण कल्याण करने वाला होगा। ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से तप 2 प्रकार का कहा गया है। सो उन दोनों प्रकार के तपों में अज्ञान का विरोधी होने से स्वाध्याय परम तप कहा गया है। यतश्च इस पुराण का अर्थ उत्तम पुरुषार्थों का करने वाला है। इसलिए देशकाल के ज्ञाता मनुष्यों के लिए मात्सर्य भाव छोड़कर इसका कथन तथा श्रवण करना चाहिए। इस पुराण में सर्वप्रथम लोक के आकार का वर्णन, फिर राजवंशों की उत्पत्ति, तदनंतर हरिवंश का अवतार, फिर वसुदेव की चेष्टाओं का कथन, तदनंतर नेमिनाथ का चरित्र, द्वारिका का निर्माण, युद्ध का वर्णन और निर्वाण, ये 8 शुभ अधिकार कहे गए हैं। ये सभी अधिकार संग्रह की भावना से संग्रहित अपने अवांतर अधिकारों से अलंकृत है तथा पूर्वाचार्यों द्वारा निर्मित शास्त्रों का अनुसरण करने वाले मुनियों के द्वारा गुम्फित है। वस्तु का निरूपण करने के लिए 2 प्रकार की देशना पाई जाती है, एक विभाग रूप से और दूसरी विस्तार रूप से। इनमें से यहाँ विभाग रूपीय देशना का निरूपण किया जाता है। प्रथम ही इस ग्रंथ में श्री वर्धमान जिनेंद्र की धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का वर्णन है, फिर गंधर्वों की संख्या और भगवान के राजगृह में आगमन का निरूपण है। तदनंतर श्रेणिक राजा का गौतम स्वामी से प्रश्न करना, तदनंतर क्षेत्र काल का निरूपण, फिर कुलकरों की उत्पत्ति और भगवान ऋषभदेव की उत्पत्ति का वर्णन है। तत्पश्चात क्षत्रिय आदि वर्गों का निरूपण, हरिवंश को उत्पत्ति का कथन और उसी हरिवंश में भगवान मुनि सुवरत के जन्म लेने का निरूपण है। तदनंतर दक्ष प्रजापति का उल्लेख, वसु का वृत्तांत, अंधक वृष्णि के 10 कुमारों का जन्म, सुप्रतिष्ठ मुनि के केवल ज्ञान को उत्पत्ति, राजा अंधक वृष्णि को दीक्षा, समुद्र विजय का राज्य, वसुदेव का सौभाग्य, उपाय पूर्वक वसुदेव का बाहर निकलना, वहां उन्हें सोमा
और विजय सेना कन्याओं का लाभ होना, जंगली हाथी का वश करना, श्यामा के साथ वसुदेव का संगम, अंगारक विद्याधर के द्वारा वसुदेव का हरण, चंपा नगरी में वसुदेव का छोड़ना, वहां गंधर्व सेना का लाभ, विष्णु कुमार मुनि का चरित, सेठ चारुदत्त का चरित, उसी को मुनि का दर, शन होना तथा वसुदेव को सुंदरी नील्यशा और सोमश्री का लाभ होने का वर्णन है। तदनंतर वेदों की उत्पत्ति, राजा सौदास की कथा, वसुदेव को कपिला कन्या और पद्मावती का लाभ, चारुहासिनी और रत्नवती की प्राप्ति, सोमदत्त की पुत्री का लाभ, वेगवती का समागम, मदन वेगा का लाभ, बालचंद्रा का अवलोकन, प्रिय सुंदरी का लाभ, बंधुमती का समागम, प्रभावती को प्राप्ति, रोहिणी का स्वयंवर, संग्राम में वसुदेव की जीत और उनका भाइयों के साथ समागम होने का कथन है। तत्पश्चात बलदेव की उत्पत्ति, कंस का व्याख्यान, जरासंध के कहने से राजा सिन्हरद का बांधना, कंस को जीवदशा की प्राप्ति होना, पिता उग्रसेन को बंधन में डालना, देवकी के साथ वसुदेव का समागम होना, देवकी के पुत्र के हाथ से मेरा मरण है, ऐसा बस सत्यवादी अति मुक्तक मुनि का आदेश सुन कंस का व्याकुल होना, देवकी का प्रसव हमारे घर ही हो, इस प्रकार कंस की वसुदेव से प्रार्थना करना, वसुदेव का अति मुक्तक मुनि से प्रश्न, देवकी के 8 पुत्रों के भवांतर पूछना और भगवान नेमिनाथ के पापा पहाड़ी चरित का निरूपण है। तदनंतर श्री कृष्ण की उत्पत्ति, गोकुल में उनकी बाल चेष्टाएं, बलदेव के उपदेश से समस्त शास्त्रों का ग्रहण, धनुष रत्न का चढ़ाना, यमुना में नाग को नाथना, घोड़ा, हाथी, चाणूर मल्ल और कंस का वध, उग्रसेन का राज्य, सत्यभामा का पाणी ग्रहण, सर्व कुटुंबियों सहित श्री कृष्ण का परम प्रीति का अनुभव करना, कंस की स्त्री जीवदशा का विलाप, जरासंध का क्रोध, रण में भेजे हुए काल्यवन की पराजय, श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में अपराजित का मारा जाना, यादवों का परम हर्ष और निर्भयता के साथ रहना, पुत्रोत्पत्ति के निमित्त शिवा, देवी के 16 स्वप्न देखना, पति के द्वारा स्वप्नों का फल कहा जाना, नेमिनाथ भगवान का जन्म, सुमेरु पर्वत पर उनका जन्माभिषेक होना, भगवान की बाल क्रीड़ा और महान अभ्युदय का विस्तार, जरासंध का पीछा करना, यादवों का सागर का आश्रय करना, देवी के द्वारा की हुई माया से जरासंध का लौटना, 3 दिन के उपवास का नियम लेकर कृष्ण का डाब की शैया पर आरूढ़ होना, इंद्र की आज्ञा से गौतम नामक देव के द्वारा समुद्र का संकोच करना और कुबेर के द्वारा वहां क्षण भर में द्वारावती, द्वारिका, नगरी की रचना होना, इन सब का वर्णन है। तदनंतर रुक्मिणी का हरा जाना, देदीप्यमान भानु कुमार और प्रद्युम्न कुमार का जन्म होना, रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का पूर्वभव के बैरी धूमकेतु असुर के द्वारा हरण होना, विजयार्ध में प्रद्युम्न की स्थिति, नारद के द्वारा प्रद्युम्न के माता पिता को इष्ट समाचार की सूचना देना, प्रद्युम्न को 16 लाभों तथा प्रज्ञप्ति विद्या की प्राप्ति होना, राजा काल संवर के साथ प्रद्युम्न का युद्ध, माता पिता का मिलाप, शम कुमार की उत्पत्ति, प्रद्युम्न की बाल क्रीड़ा, वसुदेव का प्रद्युम्न से प्रश्न, प्रद्युम्न द्वारा अपने भ्रमण का वृत्तांत, सकल यादव कुमारों का कीर्तन, समाचार पाकर प्रति शत्रु जरासंध का कृष्ण के प्रति दूत भेजना, यादवों की सभा में क्षोभ उत्पन्न होना, दोनों सेनाओं का पास पास आना, विजयार्थ पर्वत के विद्याधरों में क्षोभ उत्पन्न होना, श्री वसुदेव का पराक्रम, अक्षौहिणी दल का प्रमाण, रथी, अतिरथ, समर्थ और अर्धरथ राजाओं का निरूपण, जरासंध के चक्रव्यूह को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण की सेना में गरुड़ व्यूह की रचना होना, बलदेव को सिंह वाहिनी और कृष्ण को गरुड़ वाहिनी विद्या की प्राप्ति होना, नेमी के सारथी के रूप में उनके मामा के पुत्र का आगमन, नेमी, अनावृष्णि तथा अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह का भेदा जाना, पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध, दोनों सेनाओं के अधिपति कृष्ण तथा जरासंध के महायुद्ध का वर्णन है। तदनंतर श्री कृष्ण के चक्र रत्न की उत्पत्ति होना, जरासंध का मारा जाना, विद्याधरियों के द्वारा वसुदेव श्री कृष्ण की विजय का समाचार सुनाना, कृष्ण का कोटि शिला का उठाना, वसुदेव का आगमन,
श्री कृष्ण का दिग्विजय, दिव्य रत्नों की उत्पत्ति, दोनों भाइयों का राज्याभिषेक, द्रौपदी का हरण, श्री कृष्ण द्वारा पांडवों के साथ जाकर धात की खंड से द्रौपदी का पुनः वापस लाना, श्री कृष्ण को नेमिनाथ की सामर्थ्य का ज्ञान होना, नेमिनाथ की जल क्रीड़ा, 5 जन्य शंख का बजाना, नेमिनाथ के विवाह का आरंभ, पशुओं का छुड़ाना, दीक्षा लेना, केवल ज्ञान उत्पन्न होना, ज्ञान कल्याणक के लिए देवों का आगमन, समवसरण का निर्माण, राजीमती का तप धारण करना, सागार और अंगार के भेद से 2 प्रकार के धर्म का उपदेश देना, धर्म तीर्थों में विहार, श्री कृष्ण के 6 भाइयों का संयम धारण करना, नेमिनाथ का गिरनार पर्वत पर आरूढ़ होना, देवकी के प्रश्न का उत्तर देना, रुक्मिणी तथा सत्यभामा आदि 8 महादेवियों के भवांतरों का निरूपण, गज कुमार का जन्म, उनकी दीक्षा और वसुदेव से भिन्न 9 भाइयों का संसार से उद्विग्न हो तपश्चरण करने का निरूपण है। तदनंतर भगवान नेमिनाथ के द्वारा 63 शलाका पुरुषों की उत्पत्ति का वर्णन, तीर्थंकरों के अंतर का विस्तार, बलदेव का प्रश्न, प्रद्युम्न की दीक्षा, रुक्मिणी आदि कृष्ण की स्त्रियों और पुत्रियों का संयम ग्रहण करना, द्वीपाय मुनि के क्रोध से द्वारिकापुरी का विनाश, जिनके भाई, पुत्र तथा स्त्रियां जल गई थी, ऐसे बलराम और कृष्ण का द्वारिका से निकलना, असह्य शोक, कौशांबी के वन में दोनों भाइयों का जाना, बलभद्र की रक्षा से रहित श्री कृष्ण का भाग्यवश जरत कुमार के द्वारा छोड़े हुए बाण से प्रमाद पूर्वक मारा जाना, तदनंतर मारने वाले जरत कुमार का शोक करना, बलराम का दुस्तर शोक, सिद्धार्थ देव के द्वारा प्रतिबोधित होने पर बलदेव का विरक्त हो दीक्षा धारण करना, ब्रह्मा लोक में जन्म होना, पांडवों का तप के लिए वन को जाना, गिरिनार पर्वत पर नेमिनाथ का निर्वाण होना, महान आत्मा के धारक 5 पांडवों का उपसर्ग जीतना, जरत कुमार की दीक्षा, उसकी विस्तृत संतान, हरिवंश के दीपक राजा जित शत्रु को केवल ज्ञान, विशाल लक्ष्मी के धारक राजा श्रेणिक का अंत में नगर प्रवेश, श्री वर्धमान जिनेन्द्र और उनके गंधर्वों का निर्वाण और देवों के द्वारा किया हुआ दीप मालिका महोत्सव का वर्णन है। श्री जिन सेन स्वामी कहते हैं कि इस पुराण में इन सब का मैं वर्णन करूंगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार हरिवंश पुराण का ये संग्रह सहित अवांतर विभाग दिखा दिया। अब इसके आगे भव्य सभासद आत्मसिद्धि के लिए इसके विस्तार का वर्णन श्रवण करें हैं विद्वज्जनों। जब एक ही महापुरुष का चरित पाप का नाश करने वाला है, तब समस्त तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों और बलभद्रों के चरित का निरूपण करने वाले इस ग्रंथ की महिमा का क्या कहना। सो ठीक ही है, क्योंकि जब एक ही महामेघ का जल अत्यधिक संताप को नष्ट करने वाला है, तब लोक में सर्वत्र व्याप्त मेघ समूह से पड़ने वाली हजारों जल धाराओं की महिमा का क्या कहना है। विवेकी जन लौकिक पुराण रूपी टेढ़मेढ़े कुपथ के भ्रमण को छोड़ सीधे तथा हित प्राप्त करने वाले इस पुराण रूपी मार्ग को ग्रहण करें। मोह से भरे हुए दिनमूढ़ मनुष्य को छोड़ अत्यंत शुद्ध दृष्टि को धारण करने वाला ऐसा कौन मनुष्य है जो जिनेन्द्र देवरूपी सूर्य के द्वारा लंबे चौड़े मार्ग के प्रकाशित होने पर भी भृगुपात करेगा, किसी पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरेगा, अर्थात कोई नहीं। इस प्रकार जिसमें भगवान अरिष्टनमी के पुराण का संग्रह किया गया है, ऐसे श्री जिन सेनाचार विरचित हरिवंश पुराण में संग्रह विभाग वर्णन नाम का प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। 1 बंधुओं, आज हमने हरिवंश पुराण के पहले सर्ग की कथा को सुना और भगवान नेमिनाथ के जीवन की पवित्र झलकियों को समझा। ये कथा हमें धर्म, त्याग और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हरिवंश पुराण के अगले सर्ग में और भी अद्भुत कथाएं और गहरे संदेश छिपे हुए हैं। हम जल्द ही इस ग्रंथ के अगले भाग यानी सर्ग 2 के साथ आपके सामने आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जैन मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जैन धर्म के ऐसे ही प्रेरक ग्रंथ और कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बंधुओं, जुड़े रहिए हमारे साथ और इस धर्म यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। अगले सर्ग में फिर मिलते हैं।
जय जिनेन्द्र।